राजा को श्राप दे दिया। राजा को श्राप दे दिया, समय व्यतीत होता रहा, श्राप हावी हुआ, राजा को कोढ़ पैदा हो गया। इतिहास उठा लीजिए, इतिहास सभी ने पढ़ा होगा। राजा को कोढ़ हो गया। कुछ समय के बाद राजा की मृत्यु हो गई। समय व्यतीत होता गया। एक दिन राजा गोपी चंद की माता ने अपने बेटे को बुलाया, पास बैठाला, कहा बेटा संसार में कहीं तुझे सत्य का साथ मिलता है तो कर ले, और नहीं मिलता है तो जा गोरखनाथ के चरणों में चला जा। बेटा गोपीनाथ ने कहा मां तुम पागल हो गई हो, मैं बावनगढ़ का राजा, 16 से तो रानियां हैं मेरी, 100 वो 1000 कन्याएं हैं, कोई दूसरा भाई भी नहीं है जिसे सौंप करके और मैं फकीर बन जाऊं। यहाँ जो आता है तोरा मांगने भी आता है, नोटों की लूट करने आता है, रुपयों की लूट करने आता है, प्रोग्राम मांगने आता है। वही तो फैला हुआ है। गोपी चंद की मां ने कहा मैं कहती हूँ योग धारण कर। सत्य के साथ की थी गोपी चंद की माता। उसने उड़द की दाल को पिसवाया, उड़द की दाल को पिसवा कर और गोपी चंद का पुतला बनवाया। जब गोपी चंद का पुतला बनवाया, जब सूख गया, तब माता ने कहा, गोपी चंद की माता ने, इस पुतले को ले जा और फकीर झाड़ी में बैठा हुआ है, उसने शराब दिया है, वो शराब पूरा होगा। शराब दिया है, पूरे परिवार का नाश होगा, सत्यानाश होगा। रुपया पैसा लेकर के किसकी आत्मा को दुखी कर रहा है? किसको दुखी कर रही हो? कौन सी कोने में परमात्मा रहता है, कौन सी दुनिया में रहता है? कहा अपने पुतला में तेरा मैंने जो उड़द की दाल का पुतला बनाया है, इसे ले जाकर, इस समय समाधि में है फकीर, आंखें बंद है, कुछ दूरी पर अपने पैर मिट्टी में गाड़ देना, पुतला खड़ा हो जाएगा और तू छिप जाना दूसरी साइड में। मां रास्ता बता रही है। गोपी चंद क्या पता, पुतला ले जाता है अपना, जहां फकीर बैठा हुआ समाधि में, वहीं पैर दबा दिए जिससे खड़ा रहे, और गोपी चंद साइड में हो गया। जैसे ही समाधि टूटी, गोपी चंद जैसी समाधि टूटी फकीर की, और सीधे निगाह पुतला पे पड़ी। जैसी आंखों में से अग्नि निकली और पुतला जल के राख हो गया। क्या हमको बेवकूफ समझ रहे हैं आप लोग? जमीन जायदाद तमाम परिवार तो आप किसी हमारा मतलब ही नहीं है, कोई लेने देने ही नहीं है। कहाँ नौकरी 14-15 वर्ष पहले इंटेलिजेंस हो, गजब की नौकरी। बेवकूफ समझ रहे हैं आप लोग? हम इंसानियत से रहते हैं, इंसानियत से बात करते हैं। अब ज्यादा गड़बड़ करोगे तो इसमें से भी आग फूटेगी, बता दे। हम किसी को दुखी करना नहीं चाहते। हमारे पास आकर गंदी सियासत कोई मत करना, हमको बर्दाश्त नहीं है। हमने बातचीत भी, प्रवास पर भी हमारे पास जाने की जरूरत नहीं। हमें कोई धन दौलत की आवश्यकता नहीं, कंचन कामनी से हमारा मतलब नहीं है, हमारा किसी से संबंध नहीं।
बहुत झेल लिया, बहुत झेल लिया। इस समय बैठे 566 शुगर है, अभी सुबह लगवाई। कौन धाड़ लेगा? आईसीयू में एडमिट होगा, मर जाएगा, चला जाएगा साहब। हमारी थोड़ी है तो बवंडर आता है, तब तक झेलेंगे हम। कितनी बार कहा है कि लाखों बीमारियां हमको हर समय लगी रहती है, अब बताओ हम कैसे झेलते होंगे। तो जैसे ही समाधि टूटी और पुतला देखा, तुरंत स्मरण कि तो राजा का बेटा। फिर देखा इसकी माता सत्य के साथ सदियाएं दे दिया, उसने अपने कुंबे को नाश कराने से बचा लिया। जैसी आग खड़ी, पुतला जला, तुरंत गोपी चंद आके लेट जाता है। तो हकीम ने कहा कि तेरी माता ने तुझे बचा लिया, परिवार को बचा लिया, मैंने श्राप दिया था। पता है कौन कौन किसके श्रापित होकर कि दुनिया में चल रहा है, वही मेरे सामने आते हैं। बेटा मरे, बेटी मरे, पति मरे, पत्नी मरे, नंगा हो, भुखमंगा हो, भिखारी हो, कीड़ा मकोड़ा बने, सांप बिच्छू छिपकली बने, कदम पीछा छोड़ता नहीं है। मानो मत मानो, हम मनवा दे दो। ये प्रोग्राम देना पड़ा, ईपी में हम आने को तैयारी नहीं, संसार पड़ा है हमारे लिए। बच गया, लौट के आता है अपने माता के चरणों में लेटा। मां ने कहा हरि ने बचा दिया, कर्म पीछा नहीं छोड़ता है। क्या कहा माता ने? देख तेरा पिता, तेरे पिताश्री जवान थे और मैं देख बड़ा, मैं जवानी में विधवा हो गई, बहुत सुंदर थे, फिर भी रोजाना चंदन का उपटन कराते थे, कच्चे दूध से स्नान करते थे, तेल फुलेल इत्र छिड़के जाते थे, नौजवान बालाएं सेवा करती थी। मर गई, मैं विधवा हो गई। कि मेरी 1000 बेटियों का क्या होगा, 16 लाख रानियों का क्या होगा। गोपी चंद की माता ने दर्शाया, जिसने जैसा किया है उसे भोगना ही पड़ेगा। उस भोग से तेरा कोई कर्म है, मेरे द्वारा तू इतिहास उठा लीजिए, पढ़ लीजिए। और ये राजा गोपी चंद नहीं, बाबरगढ़ का राजा, राजा भरतरी का भांजा था। तो राजा भरतरी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक राजपाट छोड़ दिया, रानियों को छोड़ा, राजकुमारों को छोड़ा, राजकुमारियों को छोड़ा, राजपद को छोड़ा। ऐसा वैदिक काल का इतिहास कहता है। गोरख चले गए गोरखनाथ की चढ़ों में। यहाँ पहुंचकर यार लगभग हम तो ओपन, अरे जब तक कली बनी थी नहीं किसी की दिखाई दिया। जीवन हमारा कैसे गया है हम नहीं इतिहास बताते, कैसे होगा दुख में सुख तो हम जानते नहीं, ज्यादा तो क्या होता है। 22-24 साल से ओपनली चल रहा है, इतनी समझ में नहीं आता। कोई बता दे जमाने में हमने कहीं से रुपया पैसा लिया हो, वस्तु पदार्थ लिया हो, सोना चांदी कोठी लिया हो, बंगला लिया हो, जमीन जायदाद खरीदी हो,
पुरानी जमीन जाया पुश्तैनी, उसी के लिए जन्म, शरीर की जन्मभूमि पे कितने लाख रुपया मिला गवर्नमेंट से पेंशन के समय, वो सब लगा दिया। जीवन यापन के लिए खेती कराते हैं, पेंशन है। समझ लेना चाहिए। किसको बदनाम करोगे? तुम्हारा सत्यानाश खुद ही हो जाएगा। महल बनाने से अगर कल्याण होता तो लंकापति रावण का वध नहीं होता। महल बनाने से कल्याण होता, राजा बनने से कल्याण होता। द्वापर का लेख कहता है राजा कंस का वध नहीं होता। कितने कितने बलशाली बताते हैं। लंकापति रावण का बेटा मेघनाद इंद्रजीत कहा जाता है। कितना बलशाली था, कितना बलशाली था लंकापति रावण, कितना बलशाली था। वैदिक काल का इतिहास, त्रेता का इतिहास बताता है। लेकिन कर्म ने पीछा नहीं छोड़ा। मेघनाथ का भी वध हुआ। मेघनाथ की पत्नी कहती है चरित्र क्या होता है, सतत्व क्या होता है। लेख के मुताबिक मेघनाथ की धर्मपत्नी क्या कहती है, हे लक्ष्मण, तुम भले ही शेषनाग अवतार कहे जाते हो, मेरे पति का वध करना तुम्हारे बस की बात नहीं। क्यों मैं शादी होकर आई, अपनी बाजू पर अपने पति मेघनाथ का सर रखती थी, तब सुलाती थी, और फिर भी मेरा सतत बरकरार था। मेरे सतत पर आंच नहीं आई, जब तो मेरा पति बलवान बनता था। क्यों हुआ? मैं अकेली पड़ गई। एक तरफ सती सीता, तुम सुनो, इस भेजे में ले जाओ, अन्यथा मत आओ। देवी सीता सती, दूसरे लक्ष्मण शेषनाग अवतार, तुम्हारी धर्म पत्नी उर्मिला, शादी के बाद उसने तुम्हारा मुंह नहीं देखा, तुमने उसका मुंह नहीं देखा। उर्मिला सती, दोनों सतियों के कारण मेरे पति मेघनाथ का वध हुआ। उनका शेषनाग अवतार लक्ष्मण तो मेरे पति का वध नहीं कर सकते थे। और आपको बताएं, एक एक सांस का लेखा जोखा इस ब्रह्मांड में हर किसी का चलता है। हर किसी, हमने तो यहां तक खोला है, नारायण शंकर हरि परमात्मा तुम्हारे कानों से सुनते हैं, तुम्हारी आंखों से देखते हैं। बच्चा की जाओगे, कितना यह नंगा नाच मचा रखा सत्य के साथ में नारायण हरि परमात्मा को बदनाम करने के लिए। जो बदनाम करना चाहते हैं उनका ही नाश होगा, यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सूर्य कितना ही छूटे, वहां पहुंचने वाला नहीं, वापस लौट के जाएगा। इस तरीका का माहौल बना रखा, गुटबंदी की हमने। हम कोई पंचायत करते हैं, कहीं की माँ प्रार्थना पत्र लेके आते, हमने बहुत लिखा पढ़ी की है,
नौकरी की है, पुलिस विभाग में की है, जुडिशली न्यायालय में की गई 30 साल लगातार। अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो से आए, सब लिखा पढ़ की ये जानकारी है। एक पोथन्ना लिख कर क्या मजे की बात है। जब तक मथुरा में मरहूम तो करदम बाबा थे रहे तो बढ़िया चलता रहा। वर्ष में अगस्त और मार्च 2 माह हम लगातार मथुरा में रहते थे। अब देखो कितनी पार्टी बंदी हो रही है, कितने भगवान बन रहे हैं, कितनी भगवती बन रहे हैं, पता नहीं ऐसा बीज बोया गया है। अब देख लो जो जैसा बीज बोएगा काटना उसी को पड़ेगा। और हमको तकलीफ देने क्यों आती है? क्या जरूरत जब हमारा कोई मतलब नहीं तो पानी पर आते हो? कोई हम पंच है? हर मेरे पंडाल में होता था जिसको देखो मुखिया बनना था, मतलब केवल पैसे का मान सम्मान कर। अगर संत है जगत में संसार में तो मान सम्मान उनकी भी टांग देता है, तो किसी मान सम्मान से मतलब नहीं रखता है। बड़ी बड़ी गजब की बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। और झूठे का नाश तो वैसे होता है। अरे भाई कहा भी तो गया है गांव देहात में हर जगह देखो सांस बराबर तप नहीं झूठ बराबर, तब भी झूठ बोलते हैं। मुखिया की नेतागिरी हमें दिखाते हैं, हमें इन चीजों से मतलब नहीं है। अरे भाई चेला वो होता है 10 करोड़ चेला है जो गुरु की बात तो मानते हैं, तो 10 करोड़ चेला सब मिलकर सर झुका के चलते हैं। उन्हें किसी की धन दौलत से लेना देना नहीं होता है, पार्टीबंदी नहीं करते हैं, बर्बाद नहीं करते। क्या मजे की बात है, शर्म नहीं आती है। और उधर ये भी जानते हैं कि परमात्मा से कुछ छुपा हुआ नहीं है। हमारे द्वारा कोई शिष्य शिष्या नहीं बनाया गया है, यहाँ शिष्य शिष्या बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। हम तो आभूत हैं, आए हैं, अपना काम है, हमें पता है क्या करना है, करेंगे, अपना धाम जाएंगे, हमें दुनिया से क्या लेना देना। हमारा धाम है, जिसे देखो वो अहंकार में डूबा हुआ, घमंड में डूबा हुआ है। यहाँ का वकील है, कल कोई बात नहीं, वो भी कह रहा था मैं आजीवन नहीं आऊंगा। क्यों आएगा? क्या मतलब है हमारा? इतना घमंड में डूबा हुआ है, बात करने का तहजीब नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। इतने कमेटी में लोग हैं और 2.5 किलो खाया खर्राटे मारे जाते हैं। सुबह उठे फिर 2.5-3 किलो खाया, थोड़ी देर आए ना आए, शाम को भी सो जाए, सुबह भी लंगर लिया फिर जाके सो जाते हैं। पंडाल में चारों तरफ क्या स्थिति है, क्या गतिविधियां है, इन लोगों को दे रहे हैं। रिश्तेदारी में आए हैं, ससुराल में आए हैं, बात करने का तहजीब नहीं है। इतने पता झेल पाओगे संसार ही हमको नहीं झेल सकता। गंदगी फैलाते ही बेईमान। अरे जब तुम्हें उसी दिल में रह के गंदगी फैलानी है तो साकार हरि के दरबार में आने की जरूरत नहीं। ठीक नहीं है, अच्छा नहीं होगा।
करते रहे, किसके सामने मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, क्या सल्यूट करेंगे? जिलाधिकारी के पास जाएंगे, क्या सल्यूट करेंगे? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के पास जाएंगे, क्या सल्यूट करेंगे? भले ही हम स्वयं को शुरू से ही हरकारा चौकीदार बताते हैं, लेकिन हम हरकारा चौकीदार नहीं है, नहीं है, नहीं। तुम्हारे कर्म से तुम्हारा ही नाश करना हमारा कर्तव्य। करो 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 करो, तुम्हारे कर्मों से ही हो जाएगा और होगा। 84 लाख में जाना ही पड़ेगा। वो कर्म है ही नहीं तो बच्चा। कुत्ता कुतिया गधा घोड़ा गाय भैंस कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू छिपकली कीट पतंग बनना ही पड़ेगा। डंके की चोट बता दिया, 22 साल में पहली बार बताया। तुम्हें होशी ही नहीं, तुम्हारी तरह एक आदमी है 5 फुट का पतला पतला और पूरे देश को प्रधानमंत्री चला रहे। तुम सोच रहे तुम्हारे जैसा है, तुम्हारे जैसा होता तो पूरे देश की बागडोर हाथ में नहीं होती। मुख्यमंत्री जी हैं, पूरे उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं, तुमको हमारे जैसा आदमी है, तुम्हारे जैसा आदमी होता तो उत्तर प्रदेश की बागडोर उनके हाथ में नहीं होती। संस्कार तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। आज तक हमारी बातों को यहाँ सुनने वाला आया ही नहीं है, और जो सुनने वाला रहा होगा वो अंदर बाहर से हर तरह से स्वच्छता के तहत आनंद ले रहा होगा। कि हम धर्म का खंड तो करते नहीं, हम आडंबर तो करते, धोखा नहीं देते। तो रोज महल बनाए, हमने कहीं प्रवास आज तक बनवाया ही नहीं, किसी को बताया ही नहीं, आई नहीं। ये बवाल, ये बीमारी किसने निकाली, क्यों भरी, क्या हुआ? जब राजा भर्तरी के पास महलों की कमी नहीं थी, अगर महल से परमात्मा मिलता तो उन्हें गोरखनाथ के चरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आयोजन देते हैं मानवता भाईचारा के तहत, कोई में भी जानकारी दी जा चुकी है। मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। मानवता भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना। तो मानवता को तोड़ रहे हो, लालच के कारण, अहम के कारण, वर्गवाद के कारण। तो भैया क्यों आते हो? नहीं आना चाहिए। साकार विश्व की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। जब आप महापुरुषों का आगमन से मानो मंगल मिलन सद्भावना समागम में हुआ तो सर्वप्रथम वचन साकार हरि का। अगर आप लोक सुखी परलोक सहला चाहते हैं, साकार हरि का वचन और सदकर्म, कोशिश करो सदकर्म में, वचन के तहत सदकर्म में कोई ख्वाहिश न हो, कोई लालच न हो, तो सदगति की तरफ रास्ता जाएगा। और आने वाले महापुरुषों के लिए हृदय में करुणा का होना बहुत जरूरी है। आने वाले महापुरुषों की निस्वार्थ जो भी कर सकते हैं सेवा करना भी नितांत आवश्यक, क्योंकि संतों की, भक्तों की, ऋषिवर मुनिवरों की
से इसने प्रेम और सेवा से ही तो मिलना है। यही तो भक्ति बन जाता है, यही परम भक्ति बन जाता है। फिर कहीं सर मारने की या पटकने की जरूरत नहीं पड़ती। तो साकार हरि न काऊ मारते न काऊ देते हैं गाली। आदमी खोटे काम कर करके खुद ही अपना विनाश करा लेता है। कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता, आपका धर्म कर्म बनता है आने वाले महापुरुषों से निस्वार्थ प्रेम करें, हृदय में करुणा जागृत हो, क्योंकि आपका संसार में कोई दुश्मन है ही, लेकिन है सारे दुश्मन इस शरीर में भरे पड़े। जो व्यक्ति, जो संत, जो भक्त, जो ऋषभ, जो भाई बहन किसी के अपने शरीर में देखेंगे कि वास्तव में हम तो औरों को दुश्मन मान रहे हैं, सारे दुश्मन मोह माया के, मिथ्या नस्र के, भेदभाव के, मैं मेरी के, अहम के, सारे दुश्मन इस शरीर में है, रोम रोम में है, लहू में है, मन मस्तिष्क में है। तो अपने दुश्मनों को जो शरीर में बैठे हुए हैं, इनको कैसे निकाला जाए? इनको देवी स्वरूप, देवता स्वरूप का सानिध्य पाएं, इनका संग करें और साकार हरि का वचन मानकर सदकर्म करें, तो ये निकलते जाते हैं, कमजोर होते जाते हैं और निकलते जाएंगे। अगर इसके विपरीत हैं तो बाबूजी इनका निकलना अंतिम समय तक संभव नहीं होता। इसलिए धर्म ग्रंथों में, वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में सब कुछ आया है। ये सत्य का संग आपको मिला हुआ है, ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम आपको मिला हुआ है और इसका भरपूर तरीका से लाभ उठाओ। लेकिन लाभ उठाने से पहले ये ध्यान रखें कि बुनियाद मजबूत होनी चाहिए, नींव मजबूत होनी चाहिए। मकान अगर बुनियाद बालू के ढेर पर रख दी जाए तो न दीवार बन पाएगी न मकान बन पाएगा। इसलिए बुनियाद, समझदार लोग मकान बनवाते हैं तो बुनियाद बड़ी मजबूती से रखते हैं, तब कहीं दीवार ले जाते हैं, तब जाके कहीं छत पड़ती है। इसी प्रकार से जब आप महापुरुषों का इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आगमन हुआ, आपकी बहन बेटियों का हुआ है, क्योंकि सभी जानते हैं कि अगली सांस का किसी को भरोसा नहीं। राजा रहे न रंग, बली रहे न औलिया, संतरी रहे न मंत्री, अधिकारी रहे न कर्मचारी, जो आया है तो जाएगा, राजा रंग फकीर। जब अगली सांस का भरोसा नहीं तो किस पे घमंड करें, किस पे गुमान करें, किस पे अहंकार करें? कौन पराया है? भेदभाव। जहां भेद होता है वहां कभी अभेद नहीं हो सकते। कहां जाए परमात्मा की भक्ति करने के लिए? परमात्मा की भक्ति कभी संकीर्णता में नहीं होती, दायरे में सीमित नहीं होती। अगर दायरे में सीमित है, संकीर्णता में है, तंग गलियों में है, भेदभाव में है, तो कितना ही कुछ करो वो परमात्मा की भक्ति हो ही नहीं सकती। और जहां निस्वार्थ है, अगर हमारा कोई निस्वार्थ है, दान पात्र में लगवाऊं या किसी रूप में नोट, वोट, रुपया, पैसा, वस्तु पदार्थ, सोना चांदी, कोठी बंगला, फूल धूपबत्ती में ग्रहण करूं, ये मेरा धर्म नहीं बनता। मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, हमको जरूरत ही नहीं। जो करेगा सो भरेगा, हम धोखा नहीं दे सकते। आने वाले महापुरुषों को या समस्त संसार रूपी समाज के मानवों को, संतों को, भक्तों को, ऋषभ मनवर देवी स्वरूप, देवता स्वरूप को धोखा देना हमारे बस की बात नहीं। हम धोखा नहीं दे सकते, देना संभव ही नहीं। अगर हमारा कोई स्वार्थ होता, अगर हमारा कोई स्वार्थ होता तो निसंदेह हम धोखा जरूर देते। जब हमारा कोई स्वार्थ है ही नहीं तो धोखा देना हमारे बस की बात नहीं। और सभी जानते हैं कि अगली सांस का किसी को भरोसा नहीं। एक एक शब्द को मन लगा के सुने, एक एक शब्द को प्रेम पूर्वक श्रवण करें और अंतःकरण में ले जाएं। फिर मंथन करो, चिंतन करो। जब आपको मौका मिलता है व्यवहार को रूप दो, कर्म में डालो, निसंदेह आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा, आपके जीवन में हरियाली होगी, फूल होगा, फल भी होगा। और ये समझ में आई क्या है, अगर किसी के घर में जवान बेटे की मृत्यु हो जाती है, इतना सद्ज्ञान पाया है, वो जवान बेटे की मृत्यु पर रोएगा
आंखों में आंसू नहीं कि वो जान चुका है जिसका स्टेशन आ गया उसे उतरना ही पड़ेगा। राजा हो चाहे रंग, बली हो चौलिया, संतरी हो चाहे मंत्री, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, कोई भी हो जान में, जिसका समय आ गया उसके शरीर की मौत अटल सत्य है, किसी रूप में होगी जरूर। तो किसको पता है जहान में? संसार में किसी को पता नहीं अगली सांस आए या नहीं। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ रियासत जाना है, कर ले बंदे प्रेम मानवता से, नहीं तो फिर पछताना है। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ रियासत जाना है, और कर ले बंदे प्रीत साकार हरि से, नहीं तो फिर पछताना है। ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं, अवसर बार बार नहीं मिलता है। जो मौका आपको मिल चुका है, अवसर मिल चुका है, और झूठ के पुलंदे बनाना हमारे बस की बात, झूठ पर आदासिला रखना हमारे बस की बात नहीं। मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। मानवता भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, यही सत्य की परिधि प्रथम सीढ़ी है, यही से शुरुआत होती है। और अगर प्रथम सीढ़ी मानवता भाईचारे को ठुकराने के बाद चले तो फिर हम खुद स्वयं को धोखा दे रहे हैं, स्वयं को धोखा दे रहे हैं। और जो व्यक्ति स्वयं को ही धोखा देता है, निस्वार्थ में डूबकर, मेरे द्वारा पूर्व में भी कहा गया है, जब व्यक्ति निस्वार्थ में डूब जाता है तो दिशा भूल हो जाता है, लक्ष्य से भटक जाता है, कर्म भ्रष्ट हो जाता है, धर्म भ्रष्ट हो जाता है, नीति नाम की चीज नहीं रहती। तो फिर वहां इंसानियत खोजने से भी मिलने वाली नहीं, मानवता खोजने से मिलने वाली नहीं। जहां इतिहास कहता है कि तपेश्वरी सो राजेश्वरी, तपेश्वरी सो राजेश्वरी, इसी तरह जैसे आप